अविनाश, बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशान हूं तो परेशान ही लगूंगा। हमें नहीं बताएंगे क्या बात है? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो बहुत खुश होगी ना, क्योंकि वही हो रहा है जो तुम हमेशा से चाहती थी। बाय द वे, पापा को मालूम पड़ गया है कि मैं प्रतीक भैया के बगैर कंपनी खोलने के बारे में सोच रहा हूं, और अभी अभी उन्होंने साफ साफ शब्दों में मुझसे कह दिया है कि उन्हें मेरा यह फैसला पसंद नहीं है। अविनाश, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन बाबूजी को जिंदगी का अनुभव है, उनकी सोच तो गलत नहीं हो सकती ना। तुम नहीं समझोगे रिमझिम। जब एक इंसान मंजिल पे पहुंचने वाला होता है और मंजिल पे पहुंचने से पहले उसे कोई रोक ले, तो यू कांट इमेजिन कि उस इंसान के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। मार्केट में खबर फैल चुकी है, मैं कंसर्न लोगों से बातें कर चुका हूं, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने को तैयार हो चुके हैं, मामा ने पंडित जी से मिलकर ऑफिस खोलने की तारीख तय कर ली है, और अब अगर ये कंपनी टेक ऑफ नहीं करती है रिमझिम, तो मेरी इमेज बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों कह रहा हूं? तुम तो इस समय बहुत खुश हो रही होगी ना, क्योंकि तुम तो हमेशा से यही चाहती थी। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। हाँ जी कोचर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी हाँ, नया शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट। कमाल करते हैं आप। आपके बगैर मैंने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया आज तक? जी हाँ, बिल्कुल साथ में होंगे। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। बाय। राकेश, जूस पी लीजिए। यशोदा, मैंने पहले भी कितनी दफा तुमसे कहा है, मुझे कुछ चाहिए होगा मांग लूंगा मैं। देखिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, लीजिए। ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट घर बैठे बिठाए मिला है। इसकी 1000 किस्म की डिटेल वर्कआउट करनी है मुझे, वो भी अकेले बैठकर। इस घर में आजकल हर कोई अकेले ही काम करने की बात करता है। हाँ तो ठीक है ना, अगर किसी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कोई काम करना रोक नहीं देगा। पर बाबूजी ने तो आज साफ साफ कह दिया कि अविनाश तो प्रतीक के बगैर काम कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। हाँ तो ठीक है, जो बाबूजी को ठीक लगे वो करें, जो अविनाश को ठीक लगेगा वो करेगा। राकेश, आप ऐसे कैसे? हेलो। हाँ मिस्टर पटेल जी। जी हाँ। ओह यस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू प्रोजेक्ट। तकरीबन 25% फाइनेंस तो लगेगा। हाँ, बिगनिंग में तो इतना ही लगेगा, बाकी बाद में देखते हैं। जी हाँ, तो डिटेल वर्कआउट कर लें। कब मिलते हैं? ओके फाइन, आई विल बी देयर। यस, बाय बाय। राकेश, आप प्लीज अविनाश से बात कीजिए। देखो यार, मुझे इरिटेट मत करो, मैं बहुत बिजी हूं, और ये सब फजूल की बातें लेकर मेरे पास मत आया करो तुम। बाबूजी, बाबूजी, अविनाश बहुत परेशान है। परेशान तो मुझे तू भी दिखाई दे रही है। बाबूजी, अविनाश नाखुश होंगे तो हम परेशान तो होंगे ही ना। मतलब? आपने अविनाश को नया काम करने से मना कर दिया है। रंजन, मेरे ख्याल से तू भी तो यही चाहती थी ना कि अविनाश प्रतीक के बिना काम ना करे। बाबूजी, वो तो हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि हमें डर था कि अविनाश ने अगर प्रतीक भैया के बगैर काम शुरू कर दिया तो शायद भाइयों में दरार आ जाए। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि अविनाश अकेले काम शुरू करे। ला ला ला
हेलो, लोग मुझे प्यार से गुड्डी कहते हैं, यानी डॉल, वॉकी टॉकी डॉल। गुड्डी, ये आंखें क्यों चिपका रही है? तेरी आंख में कुछ पड़ गया क्या? देखो देखो। अरे नहीं, मैं तो अदाएं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और ये अदाएं दिखानी किसको है? वो है ना प्रोड्यूसर का आदमी, उसे। देख गुड्डी, वो आदमी अच्छा नहीं है। अरे क्या खराबी है अब उसमें? देख, उसने मुझे ना फिल्में दिलाने का वादा किया है और उसने मुझे 4 वीडियो में गाने का भी बिल्कुल फाइनल कर लिया है। तुझे पता है, मैंने उसकी डांस प्रैक्टिस भी कर ली है। तुझे बताऊं? देख, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा सोना लगता है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही लगता है। अगर भगवान ने थोड़ी सी अकल दी होती तो क्या हो जाता? अच्छा, सबसे बड़ी अकलमंद तू ही है, हाँ? रख अपने पास अपनी अकल। ये मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि तू मुझसे बहुत जलती है। हाँ। मैं क्यों जानने लगी तुमसे? अरे गुड्डू, हमारी गुड्डू, तू तो कितनी खूबसूरत लगता है ना माँ। देखो ना माँ, ये मुझसे जलती है, मुझे नहीं जाने दे रही वहाँ। कहाँ? वो प्रोड्यूसर के ऑफिस में। हाय राम, ये नहीं जाएगी तो खुद आएगा क्या घर इसे हीरोइन बनाने? अम्मा, वो आदमी ठीक नहीं है। नहीं नहीं अम्मा, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अम्मा, वो शरीफ नहीं है। तो क्या हुआ अम्मा, मैं तो शरीफ हूँ ना। अरे बहुत ही शरीफ हो तुम तो। नीतू, तुझे हीरोइन नहीं बनना है तो मत बनना। अरे हमारी एक बिटिया तो हीरोइन बनकर हमारी इज्जत बढ़ाएगी। इज्जत बढ़ाएगी नहीं, गवाएगी। अम्मा देखो नहीं बिट्टू नहीं। नीतू, क्या हुआ तुझे? तबीयत ठीक नहीं का तोरी? नहीं, ठीक है। तो फिर काहे उखड़ी उखड़ी बात करत हो? हाँ? अरे तू जा मेरी बिटिया, हम तो है रजामंदी देते। जा तू। थैंक यू। तू जा। कितना काम करते हो, इतना बड़ा बिजनेस, इतनी सारी टेंशन्स, किसके लिए? हाँ, तुम्हें नहीं लगता राकेश कि इतना बड़ा बिजनेस संभालने के लिए, इतना बड़ा एंटरप्राइज संभालने के लिए कोई वारिस होना चाहिए? क्या हुआ? नहीं कल्याणी, दिस इज नॉट राइट। What is not right, राकेश? राकेश, राकेश, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। We love each other. There is nothing wrong. कल्याणी, राकेश, राकेश, प्लीज। नहीं कल्याणी, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं राकेश, राकेश प्लीज, I love you. कल्याणी छोड़ I मुझे। care for you so much. राकेश प्लीज। कल्याणी प्लीज। राकेश प्लीज, I love you so much. I care for you so much. कल्याणी, कल्याणी जाने दो मुझे। नहीं नहीं राकेश, कल्याणी प्लीज डोंट डू इट। कल्याणी प्लीज, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा प्लीज। नहीं राकेश, राकेश don't go. थैंक यू राकेश भैया, थैंक यू। राकेश, I hate you। जाओ अपनी बीवी के पास। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत। कल्याणी, मैंने कहा था तुमसे, तुम हार जाओगी। राकेश भैया कभी नहीं मानेंगे। I hate him. I hate him. I hate him. इट्स ओके कल्याणी।
इट्स ओके, रो मत। भैया, भैया कहाँ थे आप? कल रात को भी कितना देर से आए। रिमझिम, गुड न्यूज, कल्याणी अब पूरी तरह मेरे वश में है। बट भैया, नो इफ नो बट। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं कल्याणी और राकेश भैया के बीच दूरी पैदा कर रहूंगा, वो कर दिया मैंने। प्रतीक भैया, कल्याणी की वजह से आपके और कावेरी भाभी के बीच में जो दूरियां आई हैं उसका क्या? उस लड़की की वजह से भाभी आपको छोड़कर चली गई। आप राकेश भैया की शादी तो बचा लेंगे, लेकिन अपनी खुद की शादी, उसका क्या? भैया, भाभी ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। कुछ तो बोलिए भैया। आप एक तरफ एक रिश्ते को जोड़ने की शुरुआत करके आए, लेकिन दूसरी तरफ आपका खुद का रिश्ता टूट रहा है भैया। हम जाकर भाभी को सब कुछ बता रहे हैं। नहीं रिमझिम, ये वक्त नहीं है। कल्याणी और राकेश भैया के मामले में हम इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। नॉट पॉसिबल। अविनाश, ये क्या है? मामा ने जिद करके कार्ड छपवा दिए, तो मैं एक कार्ड लेके पापा को दिखाने चला गया। बिना कुछ सोचे समझे पापा ने कार्ड फाड़ के फेंक दी। मामा जिद पे आई कि कुछ भी हो जाए कंपनी खोल के रहेगी, और पापा कंपनी खोलने के सख्त खिलाफ हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? चिंता मत कीजिए, हम बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी, बाबूजी, आपने हमारी कल की बात का जवाब नहीं दिया। किस बात कर रही हैं? बाबूजी, अविनाश जो कंपनी शुरू कर रहे हैं उस बात के लिए। ये फटा हुआ कार्ड देख रही हो ना? ये फटा हुआ कार्ड नहीं है, इस घर के बिखरे हुए रिश्ते हैं। बाबूजी, अविनाश के आत्मविश्वास के बिखरे हुए टुकड़े भी तो हो सकते हैं। बाबूजी, हम इस घर की बहू हैं, हमारा इस घर से एक नाता है, इस परिवार के हर सदस्य से एक रिश्ता है हमारा। हम जिसकी पत्नी हैं, जिसकी वजह से
इस घर में हमें बहू का दर्जा मिला है। हम उसे ऐसा हारा हुआ नहीं देख सकते। बाबूजी अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट ना देखते तो हमें चैन नहीं मिलता। अगर ये काम उन्होंने अभी शुरू नहीं किया तो पूरे बिजनेस सर्कल में उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और ये धक्का ना हम ना अविनाश बर्दाश्त कर पाएंगे। रिमझिम, तुम मुझसे बड़ा ही मुश्किल फैसला करने के लिए कह रही। मैं जानता हूं कि खुले शब्दों में तुमने मुझसे इजाजत नहीं मांगी कि अविनाश अपनी कंपनी खोल ले। और वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है, कार्ड छप चुके हैं, बढ़ चुके हैं। बाबूजी, उनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बेटे, बड़ों की इजाजत ना मिले ना, उसका मतलब यही होता है कि प्लीज बाबूजी, प्लीज बाबूजी, कभी कभी बच्चे जिद करते हैं, बड़े उन्हें समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन फिर मान भी तो जाते हैं ना। हमारी नाराजगी अविनाश से यह है कि वो बिना प्रतीक भैया के काम शुरू कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से तो नहीं है ना। और बाबूजी, हमारा विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल प्रतीक भैया अविनाश के साथ जरूर काम करेंगे। लेकिन उन्हें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि वो कोई भी काम बिना आपके इजाजत के, आपके आशीर्वाद के शुरू करें। प्लीज बाबूजी। बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। थैंक यू मुझे नहीं, इसे बोल। कब से वकील बने तेरे केस की पैरवी कर रही है मेरे सामने, तो भाई मुझे तो फैसला तेरे हक में सुनाना ही पड़ेगा। थैंक यू रिमझिम। हमें थैंक यू मत बोलिए, आपके लिए कुछ नहीं किया है हमने, वो तो हमारी खुशी थी इसलिए हमने। आपकी कंपनी की ओपनिंग में आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी होगी।